जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक राइड पर जाने की सोचते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सवाल उठते हैं। मेरे मन में भी उठे थे और उनका जवाब ढूंढने के लिए मैं गया था यूट्यूब पर और मुझे वहाँ पे काफ़ी हज़ारों वीडियोस मिल गई इस बारे में कि अगर आप सोलो राइड पे जा रहे हो पहली बार तो आपको ये कैरी करना है, आपको बाइक को मेंटेन रखना है, वो सब ठीक है। लेकिन जब मैं खुद से गया, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं जो लोगों को आके बतानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मेरा नाम है धवल। बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को जो है दो पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। जो पहला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है अगर आप फर्स्ट टाइम राइड करते हो तो, और सेकेंडरी मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी जो आपको कैरी करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम राइड करते हो, जिससे कि आपकी राइड और भी स्मूथ हो जाएगी। तो नंबर 1, बाइक डजेंट मैटर। आपके पास में चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे वो टूरिंग बाइक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो, चाहे वो स्ट्रीट बाइक हो, चाहे वो कम्यूटर बाइक हो, कोई भी बाइक हो, आप उससे राइड कर सकते हो। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, बाइक राइड करने के लिए पैशन और विल पावर। मेरे पास पैशन है और मैंने पैशन से 100 to 200 किलोमीटर्स की राइड भी कर रही है। इधर देख सकते हो आप, मैं चित्तौड़ गया था, उसके अलावा मैं उदयपुर भी गया हूँ इस बाइक से, इसको उज्जैन भी लेके गया हूँ। अराउंड मैंने 200-400 किलोमीटर्स की राइड भी इससे कर रखी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई बाइक हो आप राइड कर सकते हो। नंबर 2, मेंटेनेंस। आपकी बाइक चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर आपने उसको वेल मेंटेन किया हुआ है तो आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पापा की बाइक है पैशन, जो कि 2008 का मॉडल है और आज हो चुका है 2024, पर फिर भी मैंने इसको आज भी इस तरह से मेंटेन कर रखा है कि मैं इसको चित्तौड़ तो कभी उज्जैन, मतलब कि अराउंड 200 किलोमीटर्स की मैं इस पर राइड आराम से करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने बाइक को मेंटेन कर रखा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसकी टाइम सर्विस करवाओ। आप देखो कोई चीज़ उसमें ख़राब हो रही है तो उसको चेंज कराओ, ब्रेक पैड्स चेक करो, उसका इंजन ऑयल जो है उसको टाइम चेंज कराओ। तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो नंबर 2, मेंटेनेंस का ज़रूर ध्यान रखें बाइक का। नंबर 3, स्पीड। अब आप बोलोगे भाई इसमें स्पीड का क्या रोल है? इसमें स्पीड का रोल है, स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी तो 200 सीसी है, मेरी तो 400 सीसी है, मेरी तो 160 जाती है, मेरी तो 200 जाती है। भाई जाती होगी, लेकिन यहाँ पे हम रेस की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्ग राइड करने की। आपको 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आपको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो तेज चला के तो होगा नहीं। अब इसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, राइड करता हूँ लॉन्ग राइड, तो उसमें क्या होता है ना कि जो मेरी स्पीड होती है वो मेरी कॉन्स्टेंट स्पीड होती है 80 to 100 किलोमीटर्स की। अब वो क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम यूजुअली हाईवे पर राइड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बाइक तो चल रही है लेकिन हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो उस फेज़ में ना कई बार एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग यहाँ पे राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कई बार ऐसा कार में भी होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो बेस्ट आप कर सकते हो वो है आपकी स्पीड को मेंटेन करना, और जो बेस्ट स्पीड है वो है 80 to 100 की मेरी राय में। और हमारी इंडियन रोड्स भी जो हैं इसी चीज़ को प्रमोट करती हैं, और स्पीड लिमिट भी हमारी 80 to 100 की होती है ज़्यादातर हाईवेज पे, वो इसी वजह से होती है। तो किसी चीज़ से, मतलब किसी वजह से इस रूल को बनाया गया है, तो इसको आप फॉलो करें। भले आपके पास में स्पोर्ट्स बाइक हो, चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे टूरिंग बाइक हो, लेकिन आपको जो स्पीड मेंटेन करना है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, टेकिंग स्टॉप्स। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि यार अगर आप कभी भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आप स्टॉप्स कम लो, जितना आप कम स्टॉप लोगे उतनी जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। लेकिन यार मेरी राय में चीज़ गलत है। वो क्यों गलत है? अब आपने मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिए। नीमच टू भोपाल एक बाइक राइड है जो कि नॉन स्टॉप मैंने करी थी, लेकिन वो नॉन स्टॉप नहीं है, उसमें मैंने 2 स्टॉप्स तो लिए थे। पहला स्टॉप जो मैंने लिया था वो 200 किलोमीटर्स पे लिया था उज्जैन में, नीमच से उज्जैन गया था मैं। तो उज्जैन मेरा पहला स्टॉप हुआ था, मैंने लंच किया था। उसके बाद मैंने लास्ट स्टॉप लिया था, सेकंड स्टॉप जो मैंने लिया था वो मेरा लास्ट स्टॉप था, मैंने लिया था भोपाल से अराउंड 70-80 किलोमीटर्स पहले। तो उसमें भी मैंने 2 स्टॉप लिए थे। अब स्टॉप लेने का कारण ये है कि जब भी हम लोग हाईवे पर राइड करते हैं तो मान लो कि हमको जाना है 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर पे हम लोग जो है ऐसा सेट करते हैं कि हमें सिर्फ 2 स्टॉप करने बीच में। पहला तो मैं स्टॉप लूँगा 100 किलोमीटर पे, दूसरा मैं लूँगा 300 किलोमीटर पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम 100 किलोमीटर पे तो स्टॉप लेना ही है। अगर आप कर सकते हो 100 किलोमीटर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप 50 किलोमीटर पे एक स्टॉप लो, भले ही 5 मिनट का स्टॉप लो, पर आपको स्टॉप लेना है। उससे क्या होगा ना कि आपका जो एक कनेक्शन है ना बाइक से वो चलता रहेगा, और एक जो है ना रिदम जो है ना वो टूट जाती है, स्लीपनेस की आपको रिदम नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ में आपको फायदा हो सकता है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है अगर आप राइड पे जाते हो तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है हेलमेट। आपकी गाड़ी घर से बाहर निकली मतलब आपको हेलमेट तो पहनना ही है। हेलमेट तो रिकमेंड है, लेकिन उसके साथ में
आपको किट भी लेना है। अब किट में क्या हो सकता है, मेनली 2 चीज़ें होती हैं। आपको बस जो पैड्स है वो पहनने हैं पैरों में, उसके अलावा ग्लव्स है। अब ग्लव्स का क्यों सीन है, देखो भाई मेरा हाथ देख सकते हो, यहाँ पे चोट लगी हुई है। ये चोट ना मेरी करीब 1 महीने पुरानी है, 1 महीना इसको हो चुका है इस चोट को। अब ये कैसा हुआ था, मैं ना भोपाल में था और हम लोग फ्रेंड्स के साथ में डिनर पे गया था। मैं डिनर करने के बाद में ना मैंने ग्लव्स उतार के बैग में रख दिए थे और उसी के बाद ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उस चक्कर में ना मेरे हाथ में चोट लग गई और मैं 10 दिन तक राइड नहीं कर पाया। तो उससे बचने के लिए आपको जो है यूजुअली ये चीज़ आप ले सकते हो। हेलमेट के अलावा आपको ग्लव्स जरूर पहनने हैं। ग्लव आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें होता क्या है ना, मान लो कि आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो, आप छोटी मोटी भी अगर आपकी बाइक गिर गई या कुछ भी हो गया है ना, तो होता क्या है कि बाइक तो क्या ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका हाथ जल्दी इतना ठीक नहीं होगा। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए होंगे तो आपका जो है आपका पाँव बच जाएगा और आप अपनी बाइक को उठाकर उसको चलाकर एक मैकेनिक के पास में या हॉस्पिटल के पास में, मतलब भगवान अगर ऐसा हो, पर अगर होता है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ग्लव्स आपको ज़रूर कैरी करना है। नंबर 2, जेल सीट। जेल सीट जो है बेसिकली आपकी एडिशनल सीट है जिसको अपनी सीट पर लगा सकते हो जब भी आपको ट्रैवल करना है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करती है। ये आप देख सकते हो, ये मेरी जेल सीट है और इसमें ना स्पाइक्स लगे हुए हैं। ये आपको ना जर्क फील नहीं होने देता है और आप इस पर लंबा राइड कर सकते हो बैठ के। तो ये आपको अच्छा कुशन भी प्रोवाइड करता है। ये आप ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। नंबर 3, टूल्स में आप जो आपके रेगुलर टूल किट है उसको तो आपको लेके चलना ही है। उसके अलावा आप ले सकते हो चेन ट्यूब क्यों ज़रूरी है, अब जैसे कि हमको ट्रैवल करना है 1000 किलोमीटर, तो गाड़ी गंदी होगी, चेन भी गंदी होगी, तो उस टाइम पे ना आपको ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और वैसे भी हमें एवरी 1000 किलोमीटर पे चेन ट्यूब करना चाहिए। उसके अलावा अगर ले सकते हो तो आप एक एक्स्ट्रा क्लच वायर कैरी करो, क्योंकि कई बार ना स्लो राइड पे क्या होता है ना कि अगर हम पहाड़ों में जा रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, उस टाइम में ना क्लच बहुत यूज होता है। तो अगर आपकी जो लोकल होती है केबल, तो वो आसानी से टूट जाती है। अगर ओरिजिनल केबल वायर है और नहीं है तो चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी आउट मार्केट कोई केबल है तो वो टूट सकती है, तो आप एक्स्ट्रा कैरी करके चलो। नंबर 4, बंजी कॉर्ड्स। बंजी कॉर्ड्स आप जानते होंगे, बेसिकली ये है बंजी कॉर्ड। अब ये जो है ना आपको मार्केट में 30 से 40 रुपये से 50 रुपये के आसपास में आपको मिल जाती है इजीली, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है। अब इसका यूज़ क्या है ना, मान लो कि अगर आपको लगेज लेके ट्रैवल करना है तो लगेज में तो आप इसको लगाते ही हो, और उसके अलावा मान लो कोई चीज़ आपकी निकल जाती है, आपको अगर कुछ गाड़ी ख़राब हो गई या कई चीज़ आपको कुछ बांधना पड़ गया, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और ये जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेचेबल है, तो ये बहुत लंबी आपको स्ट्रेच भी हो सकती है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको बिल्कुल लेकर चलो, मैं तो ज़रूर कैरी करता हूँ, आप भी कैरी करो। नंबर 5, टेप एंड फेविक्विक। अब इसका क्या यूज़ है, अभी जब मैं भोपाल राइड पे गया था तो मैं नीमच से निकला ही था और जस्ट ना एक मतलब भेड़ बकरियों का झुंड आ गया था, और उस टाइम पे ना एक बकरी भाग के आ गई थी और मेरी ना गाड़ी टकरा गई थी। उस केस में क्या हुआ कि मेरा इंडिकेटर टूट गया। अब आपको पता ही है इंडिकेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप रात में ट्रैवल करते हो, नाइट में ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में अगर आपके पास में टेप होगी या फेविक्विक होगी तो उससे क्या हुआ ना कि आप उसको बांध पाओगे। मेरे पास नहीं थी, पर मैं सिटी के अंदर था तो मैंने खरीदी किराने की स्टोर से इसको, और फिर मैंने उसको बांध के अपने इंडिकेटर को ठीक कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी काम आती है। अगर आपकी कोई चीज़ टूट गई है जिसको आपको फिक्स करना है ऑन द स्पॉट, तो आप टेप और फेविक्विक को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट, एक्स्ट्रा हेलमेट वाइजर। ये चीज़ सबके लिए नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा हेलमेट है, आप देख पा रहे हो, इसमें जो है स्मूथ वाइजर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, जब भी रात होती है, अंधेरा होता है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। और देखो मैं तो डे राइड प्रेफर करता हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक एक्स्ट्रा वाइजर भी कैरी करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में ब्लैक लगा हुआ है तो मैं वाइट कैरी कर सकता हूँ, अगर आपके पास वाइट लगा हुआ है तो ब्लैक कैरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके पास में सिर्फ वाइट ग्लास ही है और कोई दूसरा ग्लास नहीं है, तो आप मतलब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, बंदा सन ग्लास पहन लो तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपको कैरी करनी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो फर्स्ट टाइम स्लो राइड पे जाने वाला है तो उसको बिल्कुल ही शेयर करो। अगर कुछ नई चीज़ लगी हो, इसमें अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल आप इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।